वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है कुछ इस टॉपिक पे है कि क्या ओनली एक्सरसाइज से हमारा वेट लॉस होता है। कुछ लोग का कहना है ना कि हमने बहुत एक्सरसाइज की, 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्सरसाइज की, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला, मेरा वेट लॉस नहीं हुआ और मैंने एक्सरसाइज करना लास्ट में छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज मेरे लिए बना ही नहीं है। तो ये चीज़ अगर आपके दिमाग में चल रही है तो एकदम निकाल के उसको फेंक दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज ओनली आप करें और आपका वेट लॉस हो जाए। सबके साथ में ऐसा नहीं होता है और 90% के साथ में ऐसा नहीं ही होता है। आपको एक्सरसाइज के साथ में डाइट भी वैसी ही रखनी होगी। मैं नहीं कहती कि आप पूरा दिन कुछ मत खाओ। आपको 4 रोटी खाते थे तो 1 रोटी पे आ जाए, बाहर का एकदम छोड़ दें, इधर उधर दोस्तों के साथ जो खाते थे थोड़ा बहुत वो भी छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन जितना भी खाते थे उसका हाफ खाइए पूरा दिन। और अगर आपको पेट भर के खाना है तो प्लीज़ प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं, जिससे आपको प्रोटीन ज़्यादा मिले और फैट जो होता है वो कम से कम मिले। अब फैट होता क्या है, दिमाग में बार बार आता है ना, फैट क्या चीज़ है। खाने में हमें फैट मिलता कहाँ से है। देखिए, हर चीज़ का 2 पहलू होता है, ठीक है, एक अच्छा और एक बुरा। आपने मान लीजिए अभी की मैंने कहा कि आपने प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने प्रोटीन मंगाया, ठीक है, डब्बे में प्रोटीन, वे प्रोटीन वगैरह मंगा लिया, आपने उसको पीना शुरू कर दिया, ठीक। आपने कहा कि मैम ने कहा है प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी चाहिए, तो मैंने प्रोटीन ली, ठीक है, एक ग्लास में बनाया, प्रोटीन पी लिया, ठीक है, पिया, लेकिन उसमें कितना प्रोटीन है और उतना प्रोटीन आप दिन भर में अपना ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी पॉइंट वाली बात है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने पी लिया, क्या कहते हैं, 250 ग्राम प्रोटीन और उसका आधा भी आपने कुछ किया ही नहीं काम। अगर आप 4 रोटी दिन भर में खा रहे हो तो उसको पचाना भी तो ज़रूरी है ना। अगर आप 4 रोटी खा रहे हो और 8 रोटी के जितना काम कर रहे हो तो वो 4 रोटी आपको कोई नुकसान नहीं देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। लेकिन अगर आप 4 रोटी खा रहे हो लेकिन काम सिर्फ 1 रोटी का कर रहे हो तो वो 3 रोटी जो है ना, वही चीज़ फैट का काम करेगी आपके बॉडी में। तो खाना ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है जितना आपको लगे, जितना आपको लिए बेनिफिट दे। अगर आप एक्स्ट्रा खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा ही फैट बनता है आगे चल के। अब उसमें आप बोल रहे हैं कि मैंने 4 रोटी खा ली, ठीक है, उसके बाद ठीक एक्सरसाइज भी कर लिया, ठीक, एक्सरसाइज सुबह किया, शाम को 4 रोटी खा लिया, एकदम फिट। लेकिन एक ही टाइम किए थे ना एक्सरसाइज, एक ही टाइम 4 रोटी का बन के, दूसरे टाइम जब आप खाएंगे फिर वापस से 4 रोटी, तो वो कहाँ जाएगा, वो तो आपके शरीर में ही रह जाएगा ना, वो तो फैट बनेगा है ना। तो उसको तो आपको ध्यान में देना पड़ेगा। वो चीज़ कैसे कम होगा, ये चीज़ हम लोग नहीं सोचते हैं। तो जो 4-4-8 रोटी हो जाएगा दोनों टाइम पे, हमें उसको मैनेज करना है ताकि जो हमने एक्सरसाइज किया है उतना ही हम खाएं, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो 4 रोटी करते थे आपको ज़्यादा नहीं, 2 और 2 कर देनी है। वो 4 रोटी साथ में उसके आप प्रोटीन वाली कोई चीज़ ले ले ज़्यादा। जैसे आप दाल अगर आधी कटोरी में ही काम चला ले रहे हैं, 4 रोटी खा जा रहे हैं, दाल लेते ही नहीं हैं, तो प्लीज़ दाल को 1 कटोरी कर दीजिए। सब्जी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, लेकिन रोटी कम कीजिए। और हाँ, सब्जी का मतलब ये नहीं कि आप सब्जी बहुत ज़्यादा ऑयली ले रहे हैं। आजकल ग्रेवी वाली सब्जियां बहुत चली हैं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी, जितनी भी ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना, प्योर ऑयली होती है। जितना उसमें ग्रेवी होता है उतनी ही मात्रा में ऑयल होता है, तब कहीं उसकी ग्रेवी पकती है और बनती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इतने के बजाय इतना ग्रेवी वाले सब्जी खा रहे हैं, उसके बाद 4 रोटी खा रहे हैं या 2 रोटी खा रहे हैं, तो उससे बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ में एक्स्ट्रा ऑयल भी जा रहा है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये रही आपकी डाइट की बात। अब बेनिफिट दे क्यों नहीं रहा है, ये बाद में आता है। मान लीजिए आपने सब कुछ किया, डाइट भी अच्छा किया, एक्सरसाइज भी कर लिया, लेकिन उसका पर्टिकुलर टाइम क्या है, किस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी महत्व रखता है। जैसे कि आपने सुबह उठा, एक्सरसाइज किया, नहाया धुला, फिर खाना खा लिया, ठीक है, एकदम परफेक्ट टाइम। लेकिन अगर यही आप उल्टा कर रहे हैं, आप सुबह उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुरंत भूख लग गया आपको, तुरंत खाना खा लिया, फिर बाद में नहा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बेनिफिट नहीं देगी। आप कहीं भी किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, चाहे किसी भी जगह पढ़ लीजिए, आपको यही मिलेगा कि खाना हमेशा नहाने के बाद ही खाना चाहिए, ठीक है। नहाने से पहले अगर आपने खाना खा लिया और बाद में नहा लिया तो वो खाना डाइजेस्ट होने में दुगुना टाइम लगाता है।
तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।